चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था उसने जो है प्लांट्स को क्लासिफाई किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हर शब्द और ट्रीज़ में, जबकि एनिमल्स को क्लासिफाई किया था उसने दो ग्रुप में बेस्ड ऑन की आरबीसी है या नहीं है दो। इसके बाद लीनियस आए जिसने टू किंगडम सिस्टम में क्लासिफिकेशन दी प्लांट और एनिमलिया, जिसमें प्लांट और एनिमल्स आते हैं। बट जो लीनियस का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसने जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में। ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो आसानी से हो जाता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते। तो जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बहुत टाइम तक वो यूज़ हुआ, बट उसके बाद वो एनएडिक्वेट हो गया। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एक नीड थी जो इंक्लूड करती थी ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल के अलावा कुछ अदर कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बहुत सारे चेंजेस में जाता गया ओवर द टाइम। प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट रहे डिफरेंट सिस्टम में। हम आते हैं आगे, ये एक टेबल है जो इम्पोर्टेंट है। 5 किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहले आता है सेल टाइप, जो कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल देखें तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती हैं, बाकी प्रोटिस्टा की किसी किसी के अंदर ही होती है सेल वॉल, डिफरेंट टाइप की बनी होती है, किसी में सिलिका की बनी होती है, किसी में सेलुलोज की। फंजाई के अंदर सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांटी के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, एनीमिलिया में सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होती, बाकी सब में होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए तो मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन टाइप होता है, एनीमिलिया में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोनेरा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक आ सकता है, हेटरोट्रोपिक हो सकता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो मोनेरा में देखने को मिलता है। फिर आते हैं प्रोटिस्टा की बात। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक हो सकता है न्यूट्रिशन। फंजाई के अंदर हेटरोट्रोपिक होता है, प्लांटी के अंदर ऑटोट्रोपिक होता है, एनीमिलिया के अंदर भी हेटरोट्रोपिक होता है, इसमें होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। अब हम आते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में, इसने इंक्लूड की थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया को। मेन क्राइटेरिया जो इसने यूज़ किया था वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद जो है 3 डोमेन्स आए जिसने डिवाइड कर दिया। एक डोमेन था जिसने डिवाइड कर दिया, 2 डोमेन ऐसे थे जिसमें मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया आर्की और यूकेरिया में, और 3rd डोमेन में बाकी सारे किंगडम आ गए। इस तरह से 6 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन गया बेस्ड ऑन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन को देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम के, तो हमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं। लाइक क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, प्लांटी के अंदर आ जाते हैं। होल किंगडम को जो कैरेक्टर यूनिफाइड करता है वो होता है सेल वॉल होती है उनके अंदर। इन्होंने जो है वायली डिफरेंट ग्रुप को अदर कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक साथ रख दिया। इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को अदर ग्रुप के साथ रख दिया जो कि यूकैरियोटिक थे। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया क्लेमिडोडोन, स्पायरोगायरा को एल्गी के अंदर। इस क्लासिफिकेशन ने हेटरोट्रोपिक फंजाई और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, जबकि इनके अंदर सेल वॉल डिफरेंट होती है। फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर इनको एक साथ रख दिया। इस तरह के कैरेक्टर को जब कंसीडर किया गया तो फंगाई को हमने सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर रख दिया। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने किंगडम मोनेरा में रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा। किंगडम प्रोटिस्टा ने जो है क्लेमिडोमोनास कोलेरा को एल्गी में रख दिया विथ प्लांट्स एंड दोनों के अंदर सेल वॉल होती है, जबकि पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम में रख दिया। पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था और उसको भी प्रोटिस्टा में रख दिया जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इन सबको एक साथ रख दिया इस बेसिस पे कि सारे यूनिसेलुलर हो। सेल वाला फ्यूचर नहीं देखा सेल वॉल वाला, और यूनिसेलुलर के बेसिस पे इन्हें सबको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अब क्या है, जो प्रोटिस्टा वाला है इसने जो है पुट कर दिया सारे ऑर्गेनिज्म को जो डिफरेंट किंगडम में रखे गए थे पहले एक साथ, बिकॉज जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो चेंज होता गया। इस तरह का चेंज जो है वो फ्यूचर में भी होता रहेगा।
जो हम आगे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ने लगेगी और रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम समझने लगेंगे। इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई को पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमलिया को हम 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा किंगडम में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। ये अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो सोइल में देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी दिख सकते हैं, या हॉट स्प्रिंग वगैरह में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में। ज़्यादातर ये पैरासाइट के फॉर्म में लाइव करते हैं। 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। स्फेरिकल जो होते हैं उन्हें कोकाई बोलते हैं, रोड शेप को बैसिलस बोलते हैं, कोमा शेप को विब्रोई बोलते हैं, स्पायरल को स्पायरुलम बोलते हैं। डिफरेंट शेप दे रखी है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में, सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खाना जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद बना सकते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होते हैं। पर ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रोपिक होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासिटिक बोलते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक बोलते हैं। बात है हम आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया जो स्पेशल होता है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। लाइक सोल्टी एरियाज़ में रहेंगे तो हेलोफाइल्स बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग में रहेंगे तो थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे, मार्शी एरियाज में रहेंगे तो मिथेनोजेंस बोलेंगे। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर करते हैं, इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं। मिथेनोजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल लाइक काउ एंड बफेलो के गट में, और मीथेन बनाते हैं उन एनिमल्स के डंग से। तो आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, हेलोफाइल जो सोल्ट एरियाज में रह सकते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग में, और मिथेनोजेंस जो मार्शी एरियाज में। और जो डंग जो कहाँ देखने को मिलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिलते हैं, उनके डंग से जो है बायोगैस बनाने के लिए यूज़ होते हैं मिथेनोजेंस। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे। वो सारे यू बैक्टीरिया या 2 बैक्टीरिया होते हैं, ये कैरेक्टराइज होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, अगर मोटाइल है तो फ्लैचेला। इसमें सबसे पहले आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसका अंदर क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है, और इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इनकी जो कॉलोनीज होती है वो जेलेटिनियस सीड से सराउंडेड होती है। ये ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती है, उसके अंदर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है। तो एक पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स बनाते हैं, म्यूसिलेज सीड से कवर्ड होते हैं। हेट्रोसिस्ट होती है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। एग्जाम्पल है इनमें नोस्टोक और एनापिना। इसके बाद आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है लाइक नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन में। ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इसके बाद आता है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट नेचर में होते हैं। ज़्यादातर जो है डिकम्पोजर होते हैं। कुछ का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर में, मतलब कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होते हैं, लाइक कुछ कर्ड बनाने के लिए यूज़ होते हैं मिल्क से, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम रूट्स में, कुछ पैथोजेंस होते हैं, डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, पैट्स को, कुछ डिजीज़ कोज करते हैं लाइक क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये सारी जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं। अब कैसे रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया? फिजन से रिप्रोडक्शन करता है मेनली बैक्टीरिया। इसके अलावा ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी बना सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कैसे करता है, तो ये डीएनए ट्रांसफ़र का मेथड यूज़ करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती और सबसे छोटी सेल होती है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है, माइकोप्लाज्मा। ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। अब हम आते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, जो कि है प्रोटेस्टा। सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल्स को हम प्लेस करते हैं प्रोटेस्टा में, बट इस किंगडम की जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टा भी हो सकते हैं और किसी के लिए प्लांट भी हो सकते हैं। इसमें आते हैं क्रेसोफाइट, डायनोफ्लैजिया, यूग्लिनोड्स, लाइमोल्स, प्रोटोजुआ। प्रोटेस्टा के मेंबर्स मेनली एक्वेटिक होते हैं। ये जो है लिंक करते हैं अदर किंगडम के साथ, प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई के साथ।
यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इनकी सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। कुछ के अंदर फ्लैजेला होता है, कुछ के अंदर सीलिया होता है। असेक्सुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्मेशन से। अब बात करते हैं, सबसे पहले प्रोटिस्टा में आता है क्लीसोफाइट्स, जिसके अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी आती है, जिसे डायस्माइट भी बोलते हैं, टेस्माइट। ये जो है फ्रेश वाटर और मराइन इन्वायरमेंट दोनों जगह देखने को मिलते हैं क्रेसोफाइट्स। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट में फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इन्हें प्लैंकटोन बोलते हैं। इसलिए ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल की बनी होती है, जो सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट होती है। इनकी वॉल में जो है सिलिका प्रेजेंट होता है, इसलिए अनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इनको हम तोड़ नहीं सकते। डायटम्स को हम कुछ दिनों तक छोड़ दें उनके हैबिटेट में तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में और डायटोमियस अर्थ बनाते हैं। ग्रिटी नेचर के होते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज़ होते हैं। ये चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होते हैं। कौन? अब हम आगे आते हैं डाइनोफ्लैचलेट में। डाइनोफ्लैचलेट जो है मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके डिफरेंट कलर होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। कि कौन सा पिगमेंट है इनकी सेल में, इस पे बेसिस पे इनके डिफरेंट कलर होते हैं। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज की प्लेट्स होती है। ज़्यादातर के अंदर जो है 2 फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसफर होता है। एक रेड डाइनोफ्लैचलेट होता है, इसे गाइनोकैलेक्स बोलते हैं, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है और रेड टाइड कोज करता है, मतलब सी को रेड बना देता है। टॉक्सिन रिलीज करता है ये गाइनोकोलेक्स, जिससे ये मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस वगैरह को किल कर सकता है। तो रेड डाइनोफ्लैचलेट होता है गाइनोकोलेक्स, जो रेड टाइड कोज करता है और मछलियों को मार देता है। यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है डाइनोफ्लैचलेट का। अब आते हैं यूग्लिनोइड्स पे। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो यूग्लिनोइड जो है ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो रुके हुए पानी में देखने को मिलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल, जिससे बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, बट जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रोप होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। जो पिगमेंट होता है यूग्लिनोइड में वो सिमिलर होता है जो हायर प्लांट्स में होता है। एग्जांपल है यूग्लिना। और इसी तरह का पिगमेंट जो है साइनोबैक्टीरिया में भी देखने को मिलता था। अब आते हैं स्लाइम माउल्स पे। स्लाइम माउल्स जो है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं। इनकी बॉडी जो है डिकिंग ट्विग्स पे और लीव्स पे मूव करती है, ऑर्गेनिक मटेरियल को एंगल्फ करती है। सूटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन बनाते हैं, इसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि ग्रो करता है और सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, जिसके टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में मैनी ईयर्स तक। ये स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से। अब आते हैं प्रोटोजोअन में। सारे प्रोटोजोअन हेटरोट्रोपिक होते हैं और एज अ प्रीडेटर पैरासाइट लाइव करते हैं। ये जो प्रिमिटिव रिलेटेड होते हैं एनिमल्स के, इन्हें 4 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन। अमीबॉइड प्रोटोजोअन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मोस्ट सोइल में लाइव कर सकता है। ये जो है मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, अपने सूडोपोडिया को बाहर की तरफ पुट करके। इसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं, अमीबा में देखने को मिलता है। और जो मराइन फॉर्म होती हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन की, उनके सरफेस पे सिलिका प्रेजेंट होता है। इनमें से कुछ पैरासाइट होते हैं, एग्जांपल है आंट अमीबा। बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन जो है फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है, एग्जांपल है ट्रेपाइनोसोमा। सिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो एक्वेटिक हो सकते हैं, ये एक्टिवली मूविंग होते हैं क्योंकि इनके अंदर 1000 ऑफ सीलिया होते हैं। इनके अंदर एक कैविटी और गलेट होता है जो सेल सर्फेस के आउटसाइड खुलता है। सीलिया की जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो वाटर को गलेट में पहुंचाती है, एग्जांपल है पैरामीशियम। स्पोरोजोअन की बात करें तो स्पोरोजोअन जो है वो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होता है। इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कोज करता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, स्टेनिंग इफेक्ट कोज करती है। अब आते हैं किंगडम फंजाई पे। फंजाई जो है यूनिक किंगडम होता है एट्रोटोपिक ऑर्गेनिज्म में। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। अगर हमसे बोले कि ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है तो मोनेरा किंगडम शो करता है, और ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में कौन शो करता है तो किंगडम फंजाई शो करता है। फंजाई में अगर हम बात करें तो
जो मशरूम और टैड स्टोल होते हैं ये भी फंजाई होते हैं, इनमें से कुछ डिजीज़ कोज करते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट जो कि ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, बाकी डिजीज़ कोज करते हैं प्लांट और एनिमल में, लाइक वीट रस्ट कोज करने वाली पक्षियाँ होती हैं। कुछ एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं लाइक पेनिसिलिन। फंजी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह देखने को मिलती है, एयर, वाटर, सॉइल और डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ये ह्यूमिड और वार्म एरियाज में ग्रो करना प्रेफर करती हैं ईस्ट को छोड़ के, जो कि यूनिसेलुलर। बाकी सारी फंजाई फिलामेंटस होती है। इनकी बॉडीज के अंदर एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हाइफी बोलते हैं, और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए इसे सिनोसिटिक हाइफी कहा जाता है। कुछ फंजाई के अंदर जो है सेप्टर क्रॉस वॉल होती हैं उनकी हाइफी में। सेल वॉल जो है फंजाई की वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ज़्यादातर फंजाई हेटरोट्रोपिक होती है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्टेन करती है डेड सबस्ट्रेट से, इन्हें सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, इन्हें पैरासाइट बोलते हैं। ये सिम्बाइंट्स भी होते हैं, मतलब एल्गी के साथ एसोसिएट करते हैं लाइकेन के केस में, और हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट करते हैं माइकोराइजा के केस में। जो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मीन्स से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर से होता है, जो कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर से हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर से होता है। ये सारे स्पोर जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है मोटल और नॉन मोटल गैमेट्स के बीच में, जिसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। देन न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है, इसे क्रियोगेमी बोलते हैं। जिसके बाद जाइगोट में म्योसिस होता है और एप्लाइड स्पोर्स बोलते हैं। जब फंजाई प्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, दो हैप्लॉइड हाइफी कंपेटेबल मैटिंग टाइप के आते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। कुछ फंजाई में जो फ्यूज़न होता है 2 हैप्लॉइड सेल का, उससे डिप्लॉइड सेल इमीडिएटली बन जाती है। बट कुछ फंजाई के अंदर लाइक एस्कोमाइसिटी और बेसिडोमाइसिटी में इंटरफेरिक डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। इस तरह की कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं, इस फेज को डाइकैरियो फेज बोलते हैं। तो एस्कोमाइसिटी और बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियो फेज देखने को मिलता है। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फीज करते हैं और सेल डिप्लॉइड हो जाती है। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जैसे एप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मोर अब हम क्या है फंजाई को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट क्लासेस में, तो उसके जो बेसिस है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज़। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज़ के ये बेसिस बनाते हैं फॉर द डिवीजन ऑफ फंजाई किंगडम टू वेरियस क्लासेस। सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज। ये एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, डिकेइंग वुड में देखने को मिलते हैं, मोस्ट और डैम्प प्लेसेस में, और ऑब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में प्लांट्स के ऊपर। जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, उसमें कोई सेप्टा नहीं होता है, मतलब क्रॉस वॉल नहीं होती, और सिनोसिटिक होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन देखने को मिलती है इनके अंदर। इसके बाद हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर और एप्लानोस्पोर से होता है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ये स्पोर जो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। जाइगोस्पोर जो है वो 2 गैमेट के फ्यूजन से बना होता है। ये गैमेट सिमिलर हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, आइसोगैमेट और डिसिमिलर हो सकते हैं, तो इन्हें आइनोआइसोगैमेट या ऊगैमेट बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल है फाइकोमाइसिटीज के म्यूकर, राइजोपर जिसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और एल्बिको जो पैरासिटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के ऊपर। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कोज करती है एल्बिगो। इसके बाद आती है एस्कोमाइसिटी, जिसको सैक फंजाई भी बोलते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। पेनिसिलियम एग्जाम्पल, रियली यूनिसेलुलर होती है जो कि ईस्ट है। सेक्रोमाइसिस भी बोलते हैं इसको। ये सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कैप्रोफिलस हो सकते हैं। कैप्रोफिलस होती हैं जो टंग पे ग्रो करती हैं। जो इनका माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, माइसिटीज का माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर जो है कोनिडिया होते हैं, जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं माइसीलियम कोनिडोफोर के अंदर। कोनिडिया जर्मिनेशन करके प्रोड्यूस करते हैं माइसीलियम को। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर बोलते हैं, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है सैक्लाई एस्काई में। ये डिफरेंट टाइप की फूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होते हैं, जिनको हम एस्कोकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं। मोरल ट्रफल्स जो है वो ईडेबल होते हैं और डेलीशियस होते हैं। बेसिडोमाइसिटीज की बात करें तो कॉमनली नॉन फॉर्म बेसिडोमाइसिटी मशरूम, ब्रैकेट फंजा और पॉप बोल्स होते हैं। सॉइल और लॉग्स और ट्री स्टम्प और लिविंग प्लांट बॉडीज़ पे एज अ पैरासाइट देखने को मिलते हैं। रस्ट और स्मट एग्जाम्पल हो गए। माइसीलियम इनका ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर जनरली यहाँ पे नहीं मिलते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन भी नहीं होते, बट प्लाज्मोगेमी होती है, मतलब असेक्सुअल स्पोर भी नहीं होते, सेक्स ऑर्गन भी नहीं होते, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वो प्लाज्मो में भी होती है। प्लाज्मोगेमी जो है फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल और डिफरेंट स्टेप ऑफ जीनोटाइप से होती है। रिजल्ट कैरोटिक स्ट्रक्चर बनता है जो कि बेसिडियम बनाता है। क्रियोगेमी एंड म्योसिस जो है वो बेसिडियम में होती है और 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडोस्पोर जो है एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में। बेसिडिया जो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोकार्प के अंदर। कुछ कॉमन मेंबर्स हैं एगेरिकस जो कि मशरूम है, यूस्टिलेगो स्मट है, पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंजाई है। डिट्रोमाइसिटीज़ में आता है तो कॉमनली डिट्रोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे ओनली असेक्सुअल वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है। जब सेक्सुअल फॉर्म जो है फंजी की डिस्कवर्ड हुई थी तो इसे मूव कर दिया गया था to the class they rightly belong to. It is also possible that the asexual vegetatives have been given to a name. मतलब जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, खाली असेक्सुअल देखने को मिलता है, उसे डेट्रोमाइसिटीज बोलते हैं। डिट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, ये खाली असेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं। माइसिलियम इनका भी सेप्टेटो ब्रांच होता है। कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक होते हैं जबकि लार्ज नंबर डिकम्पोजर होते हैं लेटर के और मिनरल रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब आता है किंगडम प्लांटी में। प्लांटी किंगडम में यूकेरोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें प्लांट बोलते हैं। कुछ मेंबर जो है वो पार्शली हेटरोट्रोप होते हैं सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। कसकटा पैरासाइट है। प्लांट सेल में यूकेरोटिक स्ट्रक्चर होता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इंक्लूड होता है। लाइफ साइकिल में प्लांट के 2 डिस्टिंक्ट फेज होता है, डिप्लॉइड सेप्रोफिटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड द वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। इस फिनोमेनन को अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। किंगडम एनीमिलिया को करेक्टराइज करते हैं हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, इनकी सेल वॉल में, उनकी सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इंटरनल कैविटी को रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड। ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं और जिससे एडल्ट में ग्रो कर जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो लोकोमोशन कर सकते हैं। बात करते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्राइमस एंड लाइकेन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वाइटेकर का, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का मेंशन नहीं है लाइक लाइकेन और कुछ और सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरस एंड प्राइमस। इनको हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिनका लिविंग सेल के आउटसाइड, बट एक बार ये लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये उनकी मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, होस्ट को किल कर देते हैं। वायरस को विनोम और पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। आइवेनोवैक्सकी ने 1898 में सर्टेन माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर द मोज़ेक डिजीज ऑफ टेबेको। ये बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं बिकॉज बैक्टीरिया पू फिल्टर से पास नहीं कर सकते हैं। M.W. बेजरनिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड प्लांट का टबैको का वो इन्फेक्शन कोज कर सकता है हेल्थी प्लांट में, और इसे नाम दिया गया वायरस। एंड इस फ्लूइड को कहा गया कॉन्टेकम वाइवम फ्लूइडियम। तो कॉन्टेकम वाइवम फ्लूइडियम टर्म दी थी M.W. बेजरनिक ने। W.M. स्टैनली ने 1935 में बताया था कि वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और क्रिस्टल में मेनली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। प्रोटीन के अलावा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए, दोनों चीज़ किसी भी वायरस के अंदर नहीं होती। वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जनरली वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है उसमें कुछ भी हो सकता है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बैक्टीरियल वायरसेस जो में डबल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल फेज उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, जो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमेयर्स के बने होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होता है कैप्सोमेयर। वायरसेस जो है वो डिजीज़ कोज करते हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा एड्स भी। इन प्लांट्स जो सिम्टम्स होते हैं वायरस से होने वाले डिजीज़ के होते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन कर्लिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। यहाँ पे दे रखे हैं 2 वायरस, एक टबैको मोज़ेक वायरस और एक बैक्टीरियोफेज।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें हेड है, कॉलर है, शीट है, टेल फाइबर्स है। इसके बाद आता है वायरस। 1971 में टियो डायनर ने डिस्कवर किया था कुछ इन्फेक्शस एजेंट जो स्मॉलर होते हैं वायरस से और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कोज करता है। ये फ्री आरएनए होते हैं, इनके अंदर कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। आरएनए जो वायरॉइड का होता है उनका मोलिकुलर वेट भी लो होता है। प्रायन की बात करें तो प्रायन कुछ इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोज करते हैं। ये स्मॉलर होते हैं वायरसेस से और ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ जो कोज करते हैं वो बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होती है, जिसे मैडो काउ डिसीज़ भी बोलते हैं कैटल के अंदर। और इसका एनालॉगस सीआर जैकब डिजीज़ ह्यूमंस के अंदर कोज करता है। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेंस बोलते हैं। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड बोलते हैं। फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंड बोलते हैं, क्योंकि ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक होते हैं। मतलब जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रोपिक है, फंगल कंपोनेंट हेटरोट्रोपिक है। एल्गी फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के अंदर लिए, और फंजाई जो शेल्टर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती और वाटर प्रोवाइड करती है एल्गी को। इनकी क्लोज एसोसिएशन होती है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लाइकन जो एक गुड पॉल्यूटर इंडिकेटर होता है, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकता।